नमस्कार। बात करेंगे एडी के दर्द की। व्यक्ति की जिंदगी में यह दर्द कभी न कभी उसको महसूस करना पड़ता है। और एडी का दर्द जब होता है तो सुबह पहला कदम उठना बहुत भारी हो जाता है। जैसे ही जमीन पर पैर टेकते हैं, पहला कदम ऐसा लगता है जैसे किसी ने कील भोंक दी हो, और थोड़ा चलने के बाद फिर वो नॉर्मल हो जाता है। ये बहुत महत्व की बात है। और क्योंकि जो हमारा एडी है, एडी से लेकर पंजे के बीच में प्लांटर फेसिया टिश्यू है जो अंगूठा और एडी को बीच में आपस में खींच के रखता है। जब कभी इसमें सूजन आ जाती है तब एडी का दर्द आता है। एडी का रोल क्या है हमारे शरीर में? तो क्योंकि पैर में 26 हड्डियां होती हैं, 26 हड्डियां पैर के अंदर होती हैं। इनमें से एक बड़ी हड्डी होती है, वो एडी की हड्डी होती है, जिसको हील की हड्डी बोल देते हैं। उस हील की हड्डी का काम है हमारे पूरे शरीर के वजन को झेलना, और जब वजन पड़ता है तो उस दबाव को सहना, सोखना, एब्जॉर्ब करना उस दबाव को, और साथ ही साथ हमको गति देना। ये उस हड्डी का काम है। जब हम इस पर ज्यादा वजन डाल देते हैं, यानी अपने शरीर से 1.25 गुना अधिक वजन डाल देते हैं, 2.5 गुना अधिक वजन डाल देते हैं, तब उस दबाव के कारण इसमें तकलीफ आ जाती है, और कभी कभी जूतों के कारण भी तकलीफ आ जाती है। तो हम बात करेंगे एडी के दर्द के लक्षण क्या होते हैं, इसका कारण क्या है, इसके बचाव के उपाय क्या हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है न्यूरोथेरेपी का, और साथ ही बताएंगे वो सारे घरेलू उपाय जिनके कारण से हम एडी के दर्द से बच सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले लक्षण क्या है? तो एडी का दर्द मतलब लक्षण ही एडी का दर्द है। ज्यादातर मामलों में एडी के नीचे वाले पार्ट पर, यानी ये जो हील का पार्ट है, इसके अंदर ही दर्द होता है। किसी भी सपाट चप्पल पर या जूते पर पैर रखकर हम थोड़ा सा चलते हैं, प्लेन में ही, माने प्लेन अगर शूज है तो भी, चप्पल है तो भी, शुरुआत में थोड़ा थोड़ा दर्द होना शुरू हो जाता है। और जब इसकी एक्यूट अवस्था हो जाती है, तब हम सुबह उठते समय पैर जैसे ही जमीन पर रखेंगे, पहला पैर रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा भयंकर दर्द हमारे इस सिम्टम के अंदर आता है, जब हमें तुरंत इस पर काम करने की आवश्यकता होती है। ज्यादातर इस प्रकार का दिखाई देता है, और वहां सूजन इस प्रकार की आती है। कब हमें एक्शन ले लेना चाहिए? तो जब एडी के दर्द के साथ बुखार आना शुरू हो जाए, चलने में बहुत ज्यादा असमर्थता शुरू हो जाए, दर्द एक दिन नहीं अनेक दिन जब दर्द रहने लगे, पैर को आराम करने के बाद भी दर्द हो रहा है, पैर नीचे से मुड़ नहीं रहा है, एडी के नीचे मुड़ नहीं रहा है, या एडी के आसपास सूजन आ गई है, या कहीं एडी के आसपास झंझनाहट रहती है, ऐसी अवस्था जब आ जाए तब हमें ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए। अब एडी के दर्द के कारण क्या हैं? तो कारणों के अंदर कुछ कारण हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए, और उनमें से पहला है मोच लगना या मांस फटना। कोई झटका लगा था, अधिक वजन आ गया किसी गतिविधि के अंदर, तब वहां हमारे को वो आ गया। फ्रैक्चर होना, कभी कभी हील पर फ्रैक्चर हो जाता है, टूट जाती है हड्डी, उस समय पर भी ये भी उसका एक कारण हो सकता है। वर्साइटिस, यानी वर्षा एक ऐसा द्रव होता है जिसकी थैलियां जैसी भरी हुई रहती हैं, जब कभी वहां उस एरिया में, यानी एडी के पास वर्षा में भी कोई तकलीफ आ जाए, उस तब भी ऐसा रहता है। स्पॉन्डिलाइटिस के कारण भी एडी का दर्द होता है। नॉर्मली रीढ़ में तकलीफ होती है स्पॉन्डिलाइटिस की, किसी वर्टेब्रा के अंदर कोई कंप्रेशन आ गया, इसके कारण भी ऐसा रहता है। फिर है रिएक्टिव गठिया, गठिया के कारण भी एडी का दर्द आता है। और प्लांटर फेसियाइटिस, ये जो प्लांटर है, प्लांटर फेसियाइटिस में भी कभी किसी प्रकार का कोई इंफेक्शन आ जाए, या ये लिगामेंट के अंदर कोई हल्का कुछ गड़बड़ी हो जाए तो भी दर्द आता है। और इसी तरह से है अचिल्लेस टेंडिनाइटिस, मतलब पिंडली की मांसपेशियों को एडी से जोड़ने वाली जो सिरा है, अगर वो क्षतिग्रस्त हो जाए तब भी दर्द या सूजन आ सकती है। और है अंत में ऑस्टियोपोरोसिस, यानी ऑस्टियोकॉन्ड्रोसिस या ऑस्टियोपोरोसिस भी हड्डी के दर्द का, एडी के दर्द का एक बड़ा कारण बनता है। ये बच्चों में और विकसित होने की अवस्था में अधिक तरह देखा जाता है। तो ये थे ज्यादातर कारण जिसके कारण से तकलीफ आई। लेकिन इसके प्रिवेंशन पर हमको क्या करना चाहिए? तो खेल खेलते समय हमें ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी हमारी ऐसी गतिविधि, जब हम वार्म अप कर रहे हैं तो वार्म अप
यानी कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले हमको वार्म अप कर लेना चाहिए। फुटवियर यानी जूते ठीक पहनने चाहिए। ऐसे जूते खासकर महिलाएं ध्यान रखें, हाई हील अगर वो पहनती हैं तब भी उनको एड़ी के दर्द के आने की संभावना होती है। नंगे पांव आप खेत में जमीन पर चल रहे हैं तब हमें सावधानी रखनी चाहिए। सुबह सुबह उठते समय बिस्तर से नंगा पैर जमीन पर नहीं रखना चाहिए। 5-10 मिनट 15 मिनट के लिए कोई भी चप्पल जूता या उसमें घूमना चाहिए। अपना अगर वजन है तो उस वजन को कम करें, अधिक वजन है तो भी एड़ी पर दर्द आ जाएगा। और कभी कभी कुछ केमिकल्स चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं शरीर के अंदर, जैसे यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तब भी एड़ी का दर्द आता है। विटामिन डी की कमी से एड़ी का दर्द आता है। कैल्शियम की कमी हो जाती है तो भी एड़ी का दर्द आता है। तो इन्हें पर्याप्त मात्रा में बना के रखें, ये सावधानी रखनी बहुत जरूरी है और विश्राम करते रहना बहुत आवश्यक है। अब डायग्नोज कैसे करें एड़ी का दर्द, आखिर कारण क्या है, उसका पता कैसे चले? तो सामान्यतया तो मेडिकल हिस्ट्री के अंदर इसमें चेकअप में आता है कि कोई एक्सरे कर दें तो ध्यान में आए कि भाई कहीं हड्डी पर कोई फॉर्मेशन तो नहीं हो रही है, कहीं वहां स्पर क्रिएट तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई फ्रैक्चर तो नहीं है। तो कोई भी ऐसा हम टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, यूरिक एसिड वगैरह के लिए कुछ ब्लड टेस्ट भी हम कर सकते हैं। तो सामान्यतया यही है, लेकिन न्यूरोथेरेपी में भी एसिड एल्कलाइन चेक करके हम जान सकते हैं इसका कारण क्या है। तो अब इस कारण के बाद आइए जानते हैं न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट क्या है। तो एडी के दर्द का न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट। अब मैं आपको बताऊंगा पॉइंट्स। वो पॉइंट्स के लिए रोगी की स्थिति कैसी होनी चाहिए, पिलो की सेटिंग कैसी होनी चाहिए, हमारे प्रेशर का पॉइंट कौन सा होना चाहिए, कहां हमको प्रेशर देना है, कितने पॉइंट में प्रेशर देना है, प्रेशर का डायरेक्शन किधर हो, हमारे खड़े होने का स्थान किधर हो, जो हमारे सपोर्ट के लिए स्टैंड या कुर्सियां है उनकी जगह कौन सी हो, और हमारे अल्टीमेटली फोकस कहां रहे और वो कितने पॉइंट्स में दिया जाना है। तो ऐसी डिटेल्स हर पॉइंट की मैं आपको बताऊंगा। यहां से आप बारीकी से ध्यान करेंगे। अभी हम शुरू करते हैं जो सीधे लेटने वाले पॉइंट्स हैं उनके बारे में शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे पॉइंट नंबर N3। N3 में तकिया दोनों जंघाओं के नीचे एक पिलो लगाना और सेट करना। थोड़ा सा पैरों में अंतर होने के बाद स्टैंड्स हमारे हिप्स के, रोगी के हिप्स के पास में दोनों स्टैंड्स या कुर्सी, बीच में खड़े होकर या साइड में खड़े होकर पहले एक पैर कहां पर प्रेशर डालना है ध्यान करिए। तो N3 है जो हमारा ये जॉइंट है, यहां से ये जॉइंट है थाई जॉइंट, यहां पर हमारा पैर, इधर वाला पैर इधर आएगा और इधर वाला पैर इधर जाएगा। ये जगह हमारे दोनों पैरों की होगी, मतलब हमारे पैर का एक हिस्सा इधर स्पर्श करेगा और बाकी पैर थाइस पर रहेगा। कैसे है अब आप देखिए, यहां देखिए दोनों पंजे साइड में खुले रहेंगे। अगर पंजे अंदर हैं तो दर्द का कारण होंगे। पूरा शरीर रिलैक्स, दोनों हाथ ऊपर की दिशा में। हमने अपने को एक पैर रखा, अभी अपना संतुलन अपने ऊपर बनाया। दूसरा पैर रोगी के दूसरी जांघ पर रखा। हमारी एरिया मिली हुई होनी चाहिए, पंजे बाहर की तरफ, जो पेल्विक बोन है उसको स्पर्श करते हुए अभी हमारा वजन नहीं डाला। यहां प्रेशर हल्का इनसाइड जाएगा, बाहर नहीं, सीधा भी नहीं, थोड़ा सा ये इनसाइड ऐसे, यानी ये हमारा प्रेशर ऐसे हमने डाला। और प्रेशर से रिलीज करने का तरीका क्या होगा, हल्का सा घुटने मोड़ने और वजन अपने स्टैंड्स पर और हल्का ऐसा। यहां पैर उठा भी सकते हैं लेकिन शरीर से छोड़ने नहीं है। ये क्रम है हमारा। अब मैं शुरू करता हूं। ये 1 2 3 4 5 6 एक हो गया, तुरंत बाद 1 2 3 4 5 6, फिर यहीं से 1, ये तीसरी बार कर रहा हूं 4 5 6,
और यही काम मैंने किया यहाँ 1 2 3 4 5 6 और यही मैंने किया यहाँ छठी बार 1 2 3 4 5 6 यही 7वीं बार और सीधा होना चाहिए, एकदम सीधे, इस प्रकार से रहना बहुत जरूरी है। और फिर 8वीं बार प्रेशर डाला 1 2 3 4 5 6 और तुरंत वजन अपना लिया और धीरे से पैर साइड किया और उतर गए। ये था पॉइंट N3। N4 तो हमने पिलो हटाया। N4 की पोजीशन क्या होगी वो मैं आपको बताता हूं। तकिया N4 के लिए यही लगा रहेगा, दोनों पैर बिल्कुल उसी प्रकार से N1 की तरह से, और खड़े होने की जगह रोगी के दाईं तरफ हिप पॉइंट के पास, दूसरा स्टैंड हमसे थोड़ा सा दूर और ये वाला स्टैंड जितना नजदीक हो उतना नजदीक। पैर बिल्कुल उसी जगह पर जाएगा, केवल बाईं टांग पर ही प्रेशर जाएगा। ये पॉइंट है N4। N4 यहां, यहां और यहां। तो अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट N4 की। ये बिल्कुल जॉइंट के पास, यहां और यहां, ये N4 पॉइंट N4। ये सीधा प्रेशर 1 2 3 4 5 6, तीसरी जगह मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। यही रिपीट भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 पॉइंट में इसको हमने दिया। ये हो गया N4। अभी N5 पहले जंघा के पास प्रेशर हल्का इनसाइड, पूरे पंजे से एड़ी और अंगुलियों को बचाकर 1 2 3 4 5 6। तुरंत बाद बीच में 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार नीचे वाला पॉइंट 1 2 3 4 5 6। इसी को फिर से रिपीट कर रहे हैं हम। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 और यही नीचे 1 2 3 4 5 6। ये हमने N5 कंप्लीट किया। पॉइंट LK1 कैसे देते देखिए। पिलो को, तकिया को हमने शोल्डर जॉइंट के पास लगाया और इस तरह से बाजू को रखा। बाजू सीधी भी कर सकते हैं लेकिन ऐसे बाजू रखनी है। दूसरा पिलो दोनों टांगों के बीच में और लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड इधर। LK1 को हम राइट हैंड में देते हैं। कैसे देते हैं, कैसे रहेगा प्रेशर देखिए। ये हमारे स्टैंड की पोजीशन। खड़े होने का तरीका, एड़ी जमीन पर, बायां पैर शोल्डर जॉइंट के पास, शोल्डर जॉइंट पर नहीं, शोल्डर जॉइंट के पास, हल्का सा शरीर से सटा हुआ, हल्का सा शरीर से सटा हुआ, लेकिन उंगली में नहीं आएगी, पंजे की गद्दी आएगी। एड़ी पर वजन रखते हुए, अपना संतुलन लेते हुए ऐसे दूसरा पैर जंघा पर लेकर जाएंगे। जंघा के शुरुआत वाले पॉइंट पर यहां हमने प्रेशर इनसाइड लेके जाना है, इधर नहीं, इनसाइड लेकर जाना है। अभी दोनों प्रेशर एक साथ नहीं डाले हैं मैंने, ध्यान करेंगे। ये अब सीधे खड़े होना और गिनना 1 2 3 4 5 6। हल्का सा एड़ी से पंजे को रिलीज किया और बीच में पॉइंट लेकर गए। यस 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। उतरने का तरीका
एडी पर वजन, पहले ये पैर हटाया फिर ये वाला पैर हटाया, ये था LK1। पॉइंट LK2 कैसे करना है देखिए, रोगी को राइट साइड करवट देके लेटाना, सिर के नीचे तकिया लगाना और लेफ्ट पैर को ऐसे 90 डिग्री में दूसरे पैरों पर रखना, पिलो पर रखना, राइट लेग पूरी सीधी, पूरी स्ट्रेट, राइट में हिप जॉइंट से बराबर से, थाई जॉइंट के बराबर से, नी जॉइंट पर 3 to 4 पॉइंट पर 2 to 3 सेकंड के लिए प्रेशर देना है। इधर प्रेशर दिया, इधर प्रेशर दिया, धीरे धीरे ये हो गया LK2। पूरा ऊपर से नीचे LK2 में 1 टाइम नीचे तक जाएगा, और अगर 2 LK2 है या 3 LK2 है तो 3 में यही काम 3 बार नीचे तक जाएगा, 3 बार का प्रेशर। ये पॉइंट हो गया LK2। पॉइंट LU1 यानी लंग्स को स्टिमुलेट करने का एक तरीका, लेकिन शुरुआत कहां से करनी है, लेफ्ट साइड से शुरू करनी है। न्यूरोथेरेपी का कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए लेफ्ट से ही शुरू किया जाता है। तो ये LU1 लेफ्ट और राइट दोनों ही लंग्स के लिए है। देखिए कैसे, सीधा लेटना है रोगी ने, दोनों बाजू इस प्रकार की स्थिति में, और लंग्स में यहां से लेकर इस स्थान तक रब करना है। मैंने इस कपड़े को हल्का यहां पकड़ा, सलबट नहीं आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऊपर से नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये था LU1। इसमें ध्यान ये रखना है किसी प्रकार का झटका बाजू पर नहीं लगना चाहिए, ब्लड का फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ ही जाना चाहिए। इतना ध्यान रखते हुए ये पॉइंट कंप्लीट हुआ LU1। पॉइंट का नाम है AD1। AD1 कैसे देते हैं आओ मैं दिखाता हूं। रोगी को सबसे पहले उल्टा लेटाना, उल्टा लेटाने के बाद उसके चेस्ट के नीचे 1.5 पिलो सेट करना। पहले एक पिलो लगाना, उसके बाद उसको आधा ओवरलैप करते हुए दूसरा पिलो लगाना, और इस प्रकार से चिन बीच में रखने के बाद रोगी को ऐसे और हाथ नीचे की तरफ करके लेटाना। लेटाने के बाद पॉइंट अप्लाई करना है, और किस जगह करना है, तो हमारा जहां ये शोल्डर ब्लेड जहां ये खत्म होते हैं वहां से नीचे लगभग 6 अंगुल के बीच में हमको ट्रीटमेंट देना है। 3 जगह देना है, पहले यहां देना है 2 अंगुल पर, फिर 2 अंगुल पर, और फिर 2 अंगुल पर। ऐसे इन हथेलियों की सहायता से हमको मसाज देकर बाहर की तरफ खिंचाई करनी है। कैसे देखो, और ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। मतलब ये पॉइंट है 2 = 1। अगर हमने 6 ADR दिया है लेकिन वो 2 = 1 3 पॉइंट्स पर है, इसलिए ध्यान करना। हमने AD1 6 बार देना है तो कैसे देना होगा देखिए। पहले पॉइंट पर 6 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, थोड़ा और नीचे, तीनों पॉइंट पर दिया। अब अगेन रिपीट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यानी पहले यहां दिया 6, यहां दिया 6, और यहां दिया 6, फिर यहां दिया 6, यहां दिया 6, यहां दिया 6। ऐसे करके स्पाइन के बाद मसल्स को बाहर खींचना होता है। अब अगर मुझे 3 AD1 देना है तो कैसे देना होगा देखिए। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, फिर 1 2 3, 1 2 3, 1 2। इस तरह से 3 जगहों पर 2 = 1। ये था AD1।
पॉइंट नंबर N3 में तकिया दोनों जंघों के नीचे एक पिलो लगाना और सेट करना। थोड़ा सा पैरों में अंतर होने के बाद स्टैंड्स हमारे हिप्स के, रोगी के हिप्स के पास में, दोनों स्टैंड्स या कुर्सी बीच में खड़े होकर या साइड में खड़े होकर पहले एक पैर कहां पर प्रेशर डालना है ध्यान करिए। तो N3 है जो हमारा ये जॉइंट है, यहां से ये जॉइंट है थाई जॉइंट, यहां पर हमारा पैर, इधर वाला पैर इधर आएगा और इधर वाला पैर इधर जाएगा। ये जगह हमारे दोनों पैरों की होगी, मतलब हमारे पैर का एक हिस्सा इधर स्पर्श करेगा और बाकी पैर थाइस पर रहेगा। कैसे है अब आप देखिए, यहां देखिए दोनों पंजे साइड में खुले रहेंगे। अगर पंजे अंदर है तो दर्द का कारण होंगे। पूरा शरीर रिलैक्स, दोनों हाथ ऊपर की दिशा में। हमने अपने को एक पैर रखा, अभी अपना संतुलन अपने ऊपर बनाया। दूसरा पैर रोगी के दूसरी जांघ पर रखा। हमारी एरिया मिली हुई होनी चाहिए, पंजे बाहर की तरफ, जो पेल्विक बोन है उसको स्पर्श करते हुए अभी हमारा वजन नहीं डाला। यहां प्रेशर हल्का इनसाइड जाएगा, बाहर नहीं, सीधा भी नहीं, थोड़ा सा ये इनसाइड ऐसे, यानी ये हमारा प्रेशर ऐसे हमने डाला। और प्रेशर से रिलीज करने का तरीका क्या होगा, हल्का सा घुटने मोड़ने और वजन अपने स्टैंड्स पर और हल्का ऐसा। यहां पैर उठा भी सकते हैं लेकिन शरीर से छोड़ने नहीं है। ये क्रम है हमारा। अब मैं शुरू करता हूं। ये 1 2 3 4 5 6 एक हो गया, तुरंत बाद 1 2 3 4 5 6, फिर यहीं से 1, ये तीसरी बार कर रहा हूं 4 5 6, और यही काम मैंने किया यहां 1 2 3 4 5 6, और यही मैंने किया यहां छठी बार 1 2 3 4 5 6, यही 7वीं बार। और सीधा होना चाहिए, एकदम सीधे, इस प्रकार से रहना बहुत जरूरी है। और फिर 8वीं बार प्रेशर डाला 1 2 3 4 5 6, और तुरंत वजन अपना लिया और धीरे से पैर साइड किया और उतर गए। ये था पॉइंट N3। पॉइंट OV3, हाथों की पोजीशन। ये जो पहले हमारे तकिए हैं, दोनों पिलो हमने इस तरह से लगाए। ध्यान रखना, बाल हाथों की सहायता से नीचे कर देने चाहिए। दोनों हाथ OV1 और OV2 की तरह से रखना। दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर स्पर्श करेंगे। यहां से ये 90 डिग्री पर आएगा। ध्यान रखना, ये दोनों हाथ आपस में टच करने चाहिए, स्पर्श करने चाहिए। हमारे पॉइंट देने का प्रेशर और खड़े होने का तरीका, बालों को ध्यान में रखते हुए अपने पैर को अंदर जमाना, बाल दबाव में न आए। एक दूसरा पैर हमारा यही आएगा और इस तरह से खड़े होंगे। और अब प्रेशर शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 2 3 4 5 6, मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6, प्रेशर सीधा जाएगा 1 2 3 4 5 6। उतरने का तरीका, एड़ी पर वजन लिया, एक पैर नीचे रखा, दूसरा पैर नीचे रखा और साइड में हो गए। ये था OV3। पॉइंट LU1, यानी लंग्स को स्टिमुलेट करने का एक तरीका, लेकिन शुरुआत कहां से करनी है, लेफ्ट साइड शुरू करनी है। न्यूरोथेरेपी का कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए लेफ्ट से ही शुरू किया जाता है। तो ये LU1 लेफ्ट और राइट दोनों ही लंग्स के लिए है। देखिए कैसे, सीधा लेटना है रोगी ने, दोनों बाजू इस प्रकार की स्थिति में, और लंग्स में यहां से लेकर इस स्थान तक रब करना है। मैंने
मैंने इस कपड़े को हल्का यहाँ पकड़ा, सलबटने आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऊपर से नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये था LU1। इसमें ध्यान ये रखना है किसी प्रकार का झटका बाजू पर नहीं लगना चाहिए, ब्लड का फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ ही जाना चाहिए। इतना ध्यान रखते हुए ये पॉइंट कंप्लीट हुआ LU1। पॉइंट का नाम है SPN3। कैसे करते हैं देखते हैं। रोगी को इसी प्रकार उल्टा लिटाया और लिटाने के बाद चेस्ट के नीचे 1.5 पिलो सेट करना। पहले 1 पिलो लगाना, उसके बाद उसके ऊपर हाफ को ओवरलैप करते हुए दूसरा पिलो लगाना और जो अगले वाला हाफ है जो नीचे की तरफ है उस पर चिन रखना, शोल्डर सीधे जिससे कि रोगी रिलैक्स रूप से लेट सके। इसके बाद कपड़े को इस तरह पकड़ पा लेना। क्यों पकड़वाना? टाइट पकड़ना है जिससे कि जब हम यहाँ खींचे तो कपड़ा नीचे निकलकर नहीं आना चाहिए। ये ट्रीटमेंट देने के लिए, ये पॉइंट देने के लिए सैक्रल पर अंगूठे से या हाथ से हम यहाँ कपड़े को रोक के रखें और जो हमारी ये स्पाइन है, स्पाइन इसको ऊपर से नीचे लाना और ऐसे घुमाकर नीचे से ऊपर लेके जाना, यानी स्पाइन के राइट साइड से ऊपर से नीचे लाना, यहां करके रीढ़ के लेफ्ट साइड से ऊपर लेके जाना। जिस तरह से CSF फ्लो करता है, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, और 1:1 होता है। SPN3 1:1 कैसे? यहां से ऊपर से नीचे आए और नीचे से ऊपर गए, यह हो गया SPN3 1। केवल एक बार। अभी अगर इसको 20 टाइम देना है तो कैसे देना होगा देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ये हो गया SPN3 20 टाइम। ध्यान करना, जब इसको हम देते हैं तो हमारे स्पाइन के साथ में ही निकलना चाहिए, इधर भी साथ से ही गुजरना चाहिए, दूर से नहीं गुजरना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, जब हम देते हैं तो अंगूठा ही आता है तो ये बाकी हाथ हमारा इधर रगड़ता हुआ नहीं जाना चाहिए। केवल अंगूठे का मतलब अंगूठा ही इधर से उधर जाना चाहिए। नंबर 3, इसमें कोई जर्ब नहीं होता। नंबर 4, इसमें कोई सलवट नहीं होनी चाहिए। और नंबर 5, फीमेल के जब ये जो ब्रेजियर का पार्ट है यहां कभी कभी इससे रुकावट आती है, इसीलिए कपड़ा टाइट अगर है, कपड़ा अगर टाइट है और हमने खींच के रखा तब फिर रुकावट नहीं आएगी, अदरवाइज तो ऐसे उलझेगी और उससे नाखून से इंजरी हो सकती है। तो नाखून नहीं होना चाहिए इसमें, ट्रीटमेंट के अंदर बहुत जरूरी है। कोई बहुत प्रेशर नहीं देना चाहिए, झटका नहीं मारना चाहिए, किसी प्रकार की कोई चोट न लगे, इसका ध्यान रखना है। तो ये था पॉइंट SPN3। अब मैं आपको बताऊंगा पॉइंट्स। वो पॉइंट्स के लिए रोगी की स्थिति कैसी होनी चाहिए, पिलो की सेटिंग कैसी होनी चाहिए, हमारे प्रेशर का पॉइंट कौन सा होना चाहिए, कहां हमको प्रेशर देना है, कितने पॉइंट में प्रेशर देना है, प्रेशर का डायरेक्शन किधर हो, हमारे खड़े होने का स्थान किधर हो, जो हमारे सपोर्ट के लिए स्टैंड या कुर्सियां है उनकी जगह कौन सी हो, और हमारे अल्टीमेटली फोकस कहां रहे और वो कितने पॉइंट्स में दिया जाना है। तो ऐसी डिटेल्स हर पॉइंट की मैं आपको बताऊंगा, यहां से आप बारीकी से ध्यान करेंगे। अभी हम शुरू करते हैं जो सीधे लेटने वाले पॉइंट्स हैं उनके बारे में शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे पॉइंट नंबर N3। N3 में तकिया दोनों जंघों के नीचे 1 पिलो लगाना और सेट करना। थोड़ा सा पैरों में अंतर होने के बाद
स्टैंड्स हमारे हिप्स के, रोगी के हिप्स के पास में, दोनों स्टैंड्स या कुर्सी बीच में खड़े होकर या साइड में खड़े होकर पहले एक पैर कहां पर प्रेशर डालना है ध्यान करिए। तो N3 है जो हमारा ये जॉइंट है, यहां से ये जॉइंट है थाई जॉइंट, यहां पर हमारा पैर, इधर वाला पैर इधर आएगा और इधर वाला पैर इधर जाएगा। ये जगह हमारे दोनों पैरों की होगी, मतलब हमारे पैर का एक हिस्सा इधर स्पर्श करेगा और बाकी पैर थाइस पर रहेगा। कैसे है अब आप देखिए, यहां देखिए दोनों पंजे साइड में खुले रहेंगे। अगर पंजे अंदर हैं तो दर्द का कारण होंगे। पूरा शरीर रिलैक्स, दोनों हाथ ऊपर की दिशा में। हमने अपने को एक पैर रखा, अभी अपना संतुलन अपने ऊपर बनाया, दूसरा पैर रोगी के दूसरी जांघ पर रखा। हमारी एरिया मिली हुई होनी चाहिए, पंजे बाहर की तरफ, जो पेल्विक बोन है उसको स्पर्श करते हुए अभी हमारा वजन नहीं डाला। यहां प्रेशर हल्का इनसाइड जाएगा, बाहर नहीं, सीधा भी नहीं, थोड़ा सा ये इनसाइड ऐसे, यानी ये हमारा प्रेशर ऐसे हमने डाला। और प्रेशर से रिलीज करने का तरीका क्या होगा, हल्का सा घुटने मोड़ने और वजन अपने स्टैंड्स पर और हल्का ऐसा। यहां पैर उठा भी सकते हैं लेकिन शरीर से छोड़ने नहीं है। ये क्रम है हमारा। अब मैं शुरू करता हूं। ये 1 2 3 4 5 6 एक हो गया, तुरंत बाद 1 2 3 4 5 6, फिर यहीं से 1, ये तीसरी बार कर रहा हूं 4 5 6, और यही काम मैंने किया यहां 1 2 3 4 5 6, और यही मैंने किया यहां छठी बार 1 2 3 4 5 6, यही 7वीं बार। और सीधा होना चाहिए, एकदम सीधे, इस प्रकार से रहना बहुत जरूरी है। और फिर 8वीं बार प्रेशर डाला 1 2 3 4 5 6, और तुरंत वजन अपना लिया और धीरे से पैर साइड किया और उतर गए। ये था पॉइंट N3। N4 तो हमने पिल्लो हटाया। N4 की पोजीशन क्या होगी वो मैं आपको बताता हूं। तकिया N4 के लिए यही लगा रहेगा, दोनों पैर बिल्कुल उसी प्रकार से N1 की तरह से, और खड़े होने की जगह रोगी के दाईं तरफ हिप पॉइंट के पास, दूसरा स्टैंड हमसे थोड़ा सा दूर, और ये वाला स्टैंड जितना नजदीक हो उतना नजदीक। पैर बिल्कुल उसी जगह पर जाएगा, केवल बाईं टांग पर ही प्रेशर जाएगा। ये पॉइंट है N4। N4 यहां, यहां और यहां। तो अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट N4 की। ये बिल्कुल जॉइंट के पास, यहां और यहां, ये N4 पॉइंट। N4 ये सीधा प्रेशर 1 2 3 4 5 6, तीसरी जगह मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यही रिपीट भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 पॉइंट में इसको हमने दिया। ये हो गया N4। पॉइंट N6। N6 में खड़े होने की स्थिति, एड़ी जमीन पर, पंजा एल्बो जॉइंट के पास। हमें इसको 3 पॉइंट्स में लेना है, एक यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां। इसी प्रकार से जंघा भी यहां एक, दूसरा यहां, तीसरा यहां, 3 जगहों पर लेना है। जंघा के पॉइंट वही है जो हम अब तक ले रहे हैं, बाजू के पॉइंट्स जरूर ध्यान करने हैं। खड़े होने का तरीका, पहले हम अपना वजन एड़ी पर लें, पहले अपना वजन एड़ी पर और हल्का सा टच करें पंजा, हथेली ऊपर की तरफ, अपने स्टैंड्स पर अपना लगाएं वजन, संतुलन बनाएं, एड़ी पर अपना वजन रखें, दूसरा पैर उठाकर
जंघा पर इस प्रकार से रखना है। देख लो, यानी मैंने पैर ऐसे रखा। अभी तक पैर हमारे ऐसे चल रहे थे, अभी ये पैर का डायरेक्शन इनसाइड आएगा, इसीलिए प्रेशर का एरिया हमारा यहां से यहां तक होगा, एडी और पंजा नहीं होंगे, पूरा पैर ऐसे जाएगा। देखिए कैसे शुरू करते हैं। N6 पैर यहां, अभी हमने प्रेशर नहीं डाला, ये पैर रखा, खड़े हुए और एक साथ प्रेशर स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। यहीं से ये पैर नीचे किया बीच में और इस वाले पैर को भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट किया। 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से ये नीचे लेकर गए यहां और इसको भी नीचे लेकर गए, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। उतरते समय अपना वजन एड़ी पर लेना, पंजे को हटाना, तब इसको नीचे लेना। पॉइंट LU1 यानी लंग्स को स्टिमुलेट करने का एक तरीका, लेकिन शुरुआत कहां से करनी है? लेफ्ट साइड से शुरू करनी है। न्यूरोथेरेपी का कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए लेफ्ट से ही शुरू किया जाता है। तो ये LU1 लेफ्ट और राइट दोनों ही लंग्स के लिए है। देखिए कैसे। सीधा लेटना है रोगी ने, दोनों बाजू इस प्रकार की स्थिति में, और लंग्स में यहां से लेकर इस स्थान तक रब करना है। मैंने इस कपड़े को हल्का यहां पकड़ा, सलबटने आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऊपर से नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये था LU1। इसमें ध्यान ये रखना है, किसी प्रकार का झटका बाजू पर नहीं लगना चाहिए, ब्लड का फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ ही जाना चाहिए। इतना ध्यान रखते हुए ये पॉइंट कंप्लीट हुआ LU1। पॉइंट LK2 कैसे करना है देखिए। रोगी को राइट साइड करवट देके लेटाना, सिर के नीचे तकिया लगाना और लेफ्ट पैर को ऐसे 90 डिग्री में दूसरे पैरों पर रखना, पिलो पर रखना। राइट लेग पूरी सीधी, पूरी स्ट्रेट, राइट में हिप जॉइंट से बराबर से, थाई जॉइंट के बराबर से, नी जॉइंट पर 3 to 4 पॉइंट पर 2 to 3 सेकंड के लिए प्रेशर देना है। इधर प्रेशर दिया, इधर प्रेशर दिया, धीरे धीरे ये हो गया LK2। पूरा ऊपर से नीचे LK2 में 1 टाइम नीचे तक जाएगा, और अगर 2 LK2 है या 3 LK2 है तो 3 में यही काम 3 बार नीचे तक जाएगा। 3 बार का प्रेशर। ये पॉइंट हो गया LK2। पॉइंट LU1 यानी लंग्स को स्टिमुलेट करने का एक तरीका, लेकिन शुरुआत कहां से करनी है? लेफ्ट साइड से शुरू करनी है। न्यूरोथेरेपी का कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए लेफ्ट से ही शुरू किया जाता है। तो ये LU1 लेफ्ट और राइट दोनों ही लंग्स के लिए है। देखिए कैसे। सीधा लेटना है रोगी ने, दोनों बाजू इस प्रकार की स्थिति में, और लंग्स में यहां से लेकर इस स्थान तक रब करना है। मैंने इस कपड़े को हल्का यहां पकड़ा, सलबटने आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऊपर से नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये था LU1। इसमें ध्यान ये रखना है, किसी प्रकार का झटका बाजू पर नहीं लगना चाहिए, ब्लड का फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ ही जाना चाहिए। इतना ध्यान रखते हुए ये पॉइंट कंप्लीट हुआ LU1। पॉइंट का नाम है CLFP। देखिए कैसे। रोगी को उल्टा लेटाकर एक पैर को नीचे तकिया लगाकर घुटने से नीचे और इस तरह से मोड़कर ऐसे रखना, 90 डिग्री से नहीं, नीचे रखना, और यहां खड़े होकर अपना पैर नजदीक में रखना,
और दूसरे पैर से धीरे धीरे ऊपर से नीचे यानी नी से लेकर पिंडली की दिशा में हम थोड़ा थोड़ा प्रेशर डालते जाएंगे। ये प्रक्रिया 4 से 5 बार रिपीट करनी है, लेकिन 8 से 10 पॉइंट इसके बनने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे पॉइंट बने और यहां से पूरा ऊपर से नीचे तक यह जाना चाहिए। बहुत आराम से तसल्ली से लाइट प्रेशर से देना है। यह था CLFP। अब मैं आपको बताता हूं देखभाल के लिए घरेलू उपचार क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, पैर की एड़ी को पत्थर पर या जमीन पर घिसने से भी रूटीन में या सुबह उठने से पहले बिस्तर पर पैर को ऐसे रगड़ दें, एड़ी को रगड़ दें, थोड़ी गर्म हो जाए, थोड़ी कुछ मूवमेंट कर दें एड़ी की, उसके बाद अगर हम चलेंगे तब दर्द नहीं होगा। ज्यादा कहीं सूजन आ गई है, रेडनेस नजर आ रही है, तो बर्फ से लगभग 15 मिनट अगर हम सिकाई करते हैं तब भी ठीक हो सकता है। आराम अगर हम करें तो उससे भी पैर का दर्द ये ठीक हो सकता है। पांव को सहारा देने वाली कुछ वस्तुएं हैं जो भी, जैसे चप्पलें हैं, कुछ और ऐसे हैं जो अंदर से प्रेशर नहीं डालती हैं, ऐसे जूते भी हैं जो दर्द को कम करते हैं, ऐसे उनका हमें प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ हमें कुछ और परहेज रखने चाहिए, जिनमें से बादी की चीजें हैं जिन्हें नहीं खाना, कढ़ी, राजमा चावल, उड़द की दाल, अरबी, भिंडी, फूलगोभी, मटर, बैगन, कटहल, इनका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। अगर ये बादी की चीजों का प्रयोग करेंगे तो भी एड़ी का दर्द आएगा। और अगर यहीं पर इसी प्रकार से अगर आ गया है तो जटिलताएं क्या हैं इसके बारे में अगर हम जाने, क्योंकि एड़ी का दर्द हमें असक्षम बना देता है, हमारी डेली गतिविधियों को प्रभावित करता है, हमारी चाल में बदलाव ला देता है और बहुत सारी गिरने की संभावनाएं भी इसके कारण से बढ़ जाती हैं और चोट भी लगने की संभावनाएं इससे बढ़ जाती हैं। तो ये था एड़ी का दर्द जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।